सबसे बड़ा स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका शिलान्यास करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2013 सरदार की जन्म जयंती के अवसर पर। सरदार साहब का एक विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्मारक बने और इस स्मारक को बनाने में आप भी हिस्सा लें। सरदार ने देश को एक बनाया था, हम उसे श्रेष्ठ बनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। मी पोपट नवरे ज्योतिषी आहे। हा कुडमुड्या ज्योतिषी? कुडमुडा कोणाला बोलतो रे तू? It's magic, it's magic. How about me? B-Town की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, हॉट लुक, सब कुछ मिलेगा यहाँ। B-Town की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की व्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1।
नमस्कार, तहकीकात में आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ। तहकीकात में आज दिखाएंगे त्योहारों के मौसम में सक्रिय हुए शराब माफियाओं को, जिनके मंसूबे पुलिस ने नाकाम कर दिए और मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हजारों लीटर अवैध शराब को जब्त कर लिया। बात दिल्ली के बेखौफ लुटेरों की भी करेंगे, जिनका दांव इस बार उल्टा पड़ गया और चढ़ गए वो पब्लिक के हत्थे। बताएंगे लालच के चलते कातिल बनने की कहानी को। कहीं से फिरौती के लालच ने इंसान को कातिल बना दिया, तो कहीं दहेज के लालच ने। दिल्ली में इन दिनों लुटेरे बेखौफ हो चुके हैं। बदमाश कहीं कैश वैन को निशाना बनाकर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, तो कभी आम लोगों से सरेआम लूटपाट की वारदात करते हैं। रात के अंधेरे की बात तो दूर, दिन के उजाले में भी वारदात को अंजाम देने से गुरेज नहीं करते। ऐसा ही मामला सामने आया है पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके से। दिल्ली में बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वो कहीं भी किसी को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूकते। खासकर रॉबरी और रोड रॉबरी के मामलों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला है। सरेराह लूट की कोशिश का ऐसा ही एक मामला राजधानी के पश्चिमी चंदन नगर से सामने आया है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक अकेली महिला से चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन महिला ने दिलेरी दिखाते हुए लुटेरे से डरने की बजाय सहायता के लिए जोर से चिल्लाने लगी, जिसका फायदा ये हुआ कि आसपास के लोग फौरन ही एक्टिव हो गए, जिससे महिला की चेन तो बच ही गई, साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से एक बदमाश मोहम्मद रियाज को मौके से ही पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। तो चोर चोर करके जैसे निकला, मैं बाहर निकला तो दो लड़के मोटरसाइकिल पे, तो मैंने पूछा क्या है, तो वो थोड़ा सा मुझे देख के और तेज करने लगे मोटरसाइकिल। मैं भी ऊपर वाले का शुक्रगुजार करता हूँ। इनके हाथ में दो कट्टे थे और किसी न किसी दिल्ली के लोगों की हत्या हो जाती, और मुझे भी हौसला कहाँ से आया, और मैं चलती मोटरसाइकिल इनके ऊपर कूदा, और कूदने के ऊपर मैंने एक आदमी को पकड़ लिया। जब मैंने उसको पकड़ा तो उसने कट्टा मेरे ऊपर तारने की कोशिश करी। मैंने उसको इतना पंच करा और उससे कट्टा छीन लिया। अभी मैं छीने था, जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी लोडेड कट्टे के साथ था, और उसने मेरे ऊपर कट्टा तानने की कोशिश करी। तो मैंने इसको पकड़ के जब मैंने उसकी तरफ एकदम भगा तो वो एकदम मोटरसाइकिल गिरी, उसकी चाबी लगी और पता नहीं राम ने कैसे स्टार्ट करी और वो भाग गया। बदमाश के हत्थे चढ़ने के बाद स्थानीय लोगों ने पहले तो आरोपी की जमकर पिटाई की और फिर जगतपुरी पुलिस के हवाले कर दिया। शुरुआती पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि रियाज कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बल्कि एक शातिर बदमाश है। उसके ऊपर लूट और हत्या की कोशिश के एक दो नहीं बल्कि 15 मामले पहले से ही दर्ज है। महिला की चैन स्केच करी है और चैन मिल गई है, और महिला के गले से लॉकेट जो है वहीं लॉकेट नहीं मिला, लेकिन चैन मिली है और चैन मैडम के पास ही है। महिला घर के बाहर ही थी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे घर के पास ही रहती है वो। मैं तो भगवान की दया से शुक्रगुजार करता हूँ, अगर मेरी उम्र लिखी है तो मैं बच गया, लेकिन ये किसी न किसी की जीव की हत्या के लिए तैयार थे, ऐसी मंशा हमें इनसे लगती है। पब्लिक के जरिए पुलिस के हाथ आए इस बदमाश के पकड़ने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। फिलहाल इसका एक साथी इमरान फरार है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और रियाज से पूछताछ कर उन अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने में जुटी है, जिसे रियाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। दिल्ली से शताब्दी के साथ भास्कर सिंह, चैनल वन न्यूज। और यूपी के शामली में एक शख्स को प्यार की सजा मौत के रूप में दी गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि प्रेमी के कत्ल में उसकी प्रेमिका भी शामिल थी। प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ ये दगाबाजी अपने परिवार की जान बचाने की खातिर की। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। लोग कहते हैं प्यार में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे पर कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसी वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक प्रेमिका ने अपने परिवार को बचाने के लिए
अपने ही प्रेमी की कुर्बानी दे दी। फातिमा के मोहसिन नाम के शख्स से प्रेम संबंध थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन उनके इस प्यार से फातिमा के चाचा जुमा और नवाब बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिसको लेकर दोनों का मोहसिन से कई बार झगड़ा भी हो गया था। दोनों ही आरोपी मोहसिन को अंजाम भुगतने की लगातार धमकी दे रहे थे, लेकिन मोहसिन इसी जिद पर अड़ा हुआ था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ फातिमा से। लेकिन फातिमा के चाचा को यह कतई भी मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने मोहसिन को रास्ते से ही हटाने का प्लान बना लिया। और सबसे हैरानी की बात यह रही कि मोहसिन की हत्या की वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फातिमा को ही मोहरा बनाया गया। जुमा और नवाब ने फातिमा पर दबाव बनाया कि अगर उसने मोहसिन को मारने में उनका साथ नहीं दिया तो वो उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को जान से मार देंगे। फिर क्या था, फातिमा परिवार की जान बचाने के लिए दोनों के बहकावे में आ गई और इस पूरी वारदात को सबने मिलकर अंजाम दे दिया। मोहसिन ने मेरे से कहा किसी तरह तो इसे मेरे पास भी ला सके क्या, अन्य तो या तो मैं मारूंगा इसे, अन्य मुझे मारेगा। वहाँ से इनकी दुश्मनी हो गई थी, इनको मार दिया। मारने के बाद गाड़ी में डाल के ले। जैसा इन जिलों में माहौल खराब है, जाट और मुस्लिम का है, ज़्यादातर जो झगड़ा हुआ इसमें जाट मुस्लिम का हुआ। ये इन्होंने परिप्लान काम किया, वो एरिया जाटों का है, यहाँ जहाँ मार के इसे डाला जलाया। तो अगर ये ना खुलता पुलिस की मेहनत से तो हो सके सांप्रदायिक का बढ़ती। तो इन पर ज़्यादा से ज़्यादा हम साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं ऐसी धारा लगा दें जो ठीक ठाक इनका इलाज हो जाए। ऐसे का तो बस मौत है इलाज। इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब 25 अक्टूबर को शामली जनपद की झुंझाना थाना पुलिस को गांव बछेड़ी के पास एक जली हुई सेंट्रो कार से एक शव बरामद हुआ। शव इतना जल चुका था कि उसकी पहचान तक नहीं हो पा रही थी। लेकिन कार के नंबर और उसके मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो पूरे केस की परत दर परत कहानी खुल गई और सच सामने आ गया। जिसके बाद पुलिस ने मोहसिन की हत्या के आरोप में फातिमा, उसकी बहन अमीर बानो, चाचा जुम्मा और नवाब, साथ ही नवाब के 2 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पूछताछ में फातिमा ने बताया कि उसने ही मोहसिन को अपनी मां के बीमार होने की झूठी बात कहते हुए पैसों की मदद के लिए बुलाया, जिसके बाद प्यार में अंधा मोहसिन अपने दोस्तों से कुछ रुपए और एक सेंट्रो कार को लेकर अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया। लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। जिसके बाद प्रेमिका के घर पर पहले से मौजूद 3 युवकों ने फातिमा और उसकी बहन अमीर बानो की मदद से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मोहसिन के शव को उसकी ही कार में रखकर गांव से 20 किलोमीटर दूर गांव बछेड़ी के जंगलों में ले जाकर कार समेत जला दिया। लगभग 26-27 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या हुई थी और सेंट्रो गाड़ी जो उसके द्वारा प्रयोग की गई थी, उस गाड़ी में ही उसकी डेड बॉडी रख करके उसे मारा गया और पूरी तरह से जो है गाड़ी को खाक कर दिया गया। ये घटना हम लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण घटना थी। घटना के 72 घंटे के अंदर ही इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया और उसमें कुल 6 लोग जो है इस घटना में सम्मिलित थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हमारे द्वारा की जा चुकी है। इसमें वो महिला पकड़ी गई थी जो कि जिसका नाम फातिमा है और उसी के प्रेम प्रसंग के चलते ये पूरा घटनाक्रम और थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी का विवाद भी इसमें था। लेकिन कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सुराग जरूर छोड़ देते हैं और वही सुराग उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है इस मामले में भी और कातिलों को सजा
जेल के अंदर गुजारनी होगी। शामली से राहुल राणा के साथ भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज। कानपुर में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कानपुर के भगवानीपुर में एक गर्भवती महिला को उसके ससुराल वालों ने दहेज के एवज में जिंदा जला डाला। महिला के ऊपर केरोसिन का तेल डालकर जलाया गया। घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी ससुराल वाले फरार हैं। बताने जा रहे हैं वो घटना आपका दिल दहला देगी। शादी करके एक लड़की जिस ससुराल में खुशी से अपना जीवन जीने के सपने देखती है, वही ससुराल न साबित होकर लड़की के लिए मौत का घर साबित हो गया। मामला है कानपुर के भोगनीपुर का, जहां एक गर्भवती महिला को दहेज लेने के एवज में जिंदा जला दिया गया। पहले महिला के पति ने भ्रूण लिंग जांच करवाई। जब रिपोर्ट में लड़की होने की बात सामने आई तो महिला से दहेज की मांग करने लगा। लड़की ने जब अपने मायके से कुछ भी लाने से इनकार किया तो उसी के पति और सास ससुर ने मिलकर घर के आंगन में ही उसे जिंदा जला डाला। ये लोग शादी के बाद से ही लड़की से दहेज की मांग करते आ रहे थे। कि ये उत्पीड़न करते थे लड़की के साथ में, कहते थे कि दहेज लाओ या वो पैसे दो हमको हम व्यवसाय करें कुछ, तो नहीं देने पर उन्होंने ये घटना कर दी। इन्होंने मट्टी तेल डाल के आग लगा दी। गर्भवती थी, 4 महीने का गर्भ था। यहाँ से फोन गया कि आपकी भतीजी को मट्टी का तेल डाल करके जला दिया गया। उसी समय हम लोग तत्काल 5-6 लोग वहाँ से चले। तो अब यहाँ कर आकर के देखते हैं कि हमारी लड़की को वास्तविक में जला डाला। हम लोग सर जिस समय अंदर पहुँचे तो वहाँ देखा तो लड़की जो है लमसम पूरी जल चुकी थी। सर 2009 में शादी हुई थी। अच्छा, एक बार हम इसके पहले आए थे सर, तो ये लोग कह रहे थे कि हमें आपने दहेज कम दिया है। बेटी को जिंदा जलाने की खबर जैसे ही लड़की के घर वालों को लगी और लड़की के परिजन आनन फानन में लड़की के ससुराल पहुंचे। प्रदेश में हत्या, लूट और ऑनर किलिंग लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा के दावे करती नहीं थकती। जहां पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहा है, वहीं आरोपी परिवार अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। 4/9 को इसकी शादी हुई थी राघवेंद्र के साथ। आज ये जली हुई अवस्था में मिली तो इनके पिताजी ने और चाचा ने थाने में सूचना दी। उस पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा इसका मजिस्ट्रेट द्वारा भरा जा रहा है। इसके बाद अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल प्रदेश सरकार दहेज और भ्रूण हत्या रोकने के भले ही कितने ही दावे कर ले, लेकिन इस घटना के बाद ये सारे दावे धरातल पर हवा होते नजर आ रहे हैं। और दहेज रूपी दानव अभी भी समाज में बना हुआ है, जो आए दिन किसी न किसी महिला को अपना शिकार बना रहा है। संदीप गौतम, चैनल 1 न्यूज। छोटा सा ब्रेक, तहकीकात जारी है। अच्छा, स्टॉप फिजिटिंग। शगुन का 1 रुपया नहीं रखा? हाँ? मारूंगी। चलो, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। शगुन कहाँ है? 1 रुपए का ही है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में सुपर हिट। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड।
जैसे जैसे त्योहारों का सीजन नजदीक आता है वैसे ही मिलावटखोर और शराब माफिया भी सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन कई बार वो पुलिस के हत्थे भी चढ़ते हैं। अमृतसर पुलिस ने ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया है और हजारों लीटर की अवैध देसी शराब जब्त की है। इन बड़े बड़े गैलनों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन गैलनों के अंदर ऐसा क्या है कि पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। तो हम आपको बताते हैं गैलन के अंदर भरे हुए पदार्थों के बारे में। एक साथ रखे इन सभी गैलनों में नशे का वो सामान बंद है जिसे बेचकर शराब माफिया त्योहारों के इस सीजन में लाखों के वारे न्यारे करने वाले थे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही मुखबिर की सूचना ने इनका खेल बिगाड़ दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक इनोवा गाड़ी में अवैध देशी शराब से भरे गैलन लाए जा रहे हैं। पुलिस ने पक्की सूचना के आधार पर नाकेबंदी कर दी और जैसे ही वो इनोवा गाड़ी दिखाई दी, पुलिस ने शराब से भरे गाड़ी समेत 2 माफियाओं को कब्जे में ले लिया। ਸਵੇਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਐਸਆਈ ਨਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨੋਵਾ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ वो भज गया सीगे मौके तो। हालांकि पुलिस को देखते ही गाड़ी का ड्राइवर मनदीप चकमा देकर मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस की माने तो ड्राइवर भी इस कारोबार में शामिल है, जिसकी तलाश की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि शराब तस्कर घटिया किस्म के इस अवैध शराब को दिवाली के मौके पर स्लम एरिया में सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे। घटिया किस्म का ये शराब इंसान की शरीर के लिए काफी नुकसानदेह है और कभी कभी जानलेवा भी साबित होता है। ये जी शराब है ये इलीगल हैगी है और ये दोषी असीं फड़े हैगे और इन्हां दी पुछगिछ करके अगे सारा डिस्कलोज करांगे कित्थों आंदी सी, कित्थे जांदी सी, की इहदा रेट सीगा, किस तरीके नाल वेचदे सीगे। तिहारां दे सीजन दे विच भी ये पॉसीबल हैगा क्योंकि ये शराब दा जिहड़ा लैवल है वो बड़ा बिलो लैवल दी शराब हैगी है, जिहड़ी आम मतलब लोग वास्ते मतलब उन्हें यूज कर सकता है क्योंकि इसका रेट बहुत ज्यादा है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए इन तस्करों से पूछताछ में जुटी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये लोग शराब के इस खेप को कहां से ला रहे थे, इसकी सप्लाई किसके जरिए करने का प्लान था। पुलिस ये जानने की कोशिश में जुटी है कि ये माफिया अब तक ऐसे कितने खेपों को मंजिल तक पहुंचा चुका है ताकि समय रहते छापेमारी कर उसे जब्त की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज। गुड़गांव से मासूम का अपहरण के बाद कत्ल का एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कातिल कोई गैर नहीं बल्कि मासूम का रिश्तेदार है जो फिरौती के लिए पहले तो बच्चे का अपहरण करता है और फिर अपने ही जाल में फंस जाने के बाद राज दबाने के लिए मासूम को मौत की नींद सुला देता है। फिरौती के लिए मासूम का कत्ल, लालच ने रिश्तेदार को बनाया कातिल। 1 लाख के लिए 7 साल के मासूम की हत्या। कत्ल के जुर्म में 2 गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दोनों आरोपियों को मासूम के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल लालच ने इन दोनों को पहले तो अपहरणकर्ता बना दिया और फिर कातिल। मासूम के अपहरण के बाद हत्या का यह सनसनीखेज मामला है दिल्ली से सटे गुड़गांव का, जहां अक्टूबर महीने की 1 तारीख को तस्वीर में दिख रहे 7 साल के इस मासूम का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया। इधर 1 अक्टूबर को ही बच्चे के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस और परिजन दोनों ही बच्चे की खोज में जुटे थे।
इसी बीच 5 अक्टूबर को अपहरणकर्ताओं ने मोबाइल के जरिए 1 लाख की फिरौती की मांग की। परिजनों ने तुरंत ही इस बात की इत्तला पुलिस को दे दी। पुलिस ने मोबाइल फोन को ट्रैक कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। अपहरणकर्ताओं ने अपने ही जाल में खुद को फंसते देख बिना अंजाम सोचे बच्चे को मौत की नींद सुला दिया। आदिपुर गांव में किराए पर रहता है। इसने दिनांक 1/10/2013 को सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई कि उसके लड़के का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस संबंध में हमने इन्वेस्टिगेशन में एक संयुक्त टीम बनाई गई और जिन्होंने काफ़ी भरसक प्रयास करने के बाद इस ट्रेस किया है। इसमें प्रहलाद और ब्रजबान जो अशोक कुमार के गांव के ही रहने वाले हैं, इन्होंने उसके बच्चे की हत्या की। बच्चे की हत्या के बाद दोनों ही शातिरों ने पुलिस से बचने की लाख कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ही आरोपी बच्चे के गांव के ही रहने वाले हैं और एक आरोपी की बच्चे से अच्छी जान पहचान थी, जिसकी वजह से बच्चा आसानी से इनकी गिरफ्त में आ गया। पुलिस की माने तो दरिंदों ने बरसई ग्राम के पास एक ड्रेन के निकट झाड़ियों में ले जाकर पहले तो मासूम के हाथ पैर बांध दिए और फिर मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसकी हत्या कर मौके से फरार हो गए। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की निशानदेही पर मृतक बच्चे के शरीर के कंकाल व कपड़े आदि बरामद कर लिए गए हैं। दोनों आरोपी यूपी के कन्नौज जिले के रहने वाले हैं और गुड़गांव में पिछले कई सालों से किराए पर रह रहे थे। इसमें पहले 365 आईपीसी का अभियोग अंकित था, जो इस टाइम इसके अंदर 365, 364 ए, 302 ऐड कर दी गई। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में 2 ही हैं, बाकी पूछताछ में और कोई किसी का कुछ आया तो उसको आगे इन्वेस्टिगेशन दे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अपहरण और कत्ल की इस गुत्थी को सुलझा ली है, लेकिन मासूम के कत्ल के साथ साथ भरोसे के कत्ल की इस वारदात ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आज के बदलते जमाने में पैसों की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है। चाहे हाथ अपनों के खून से ही क्यों न रंग जाए। गुड़गांव से भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज। तो सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको आगाह करना ताकि आप किसी अनहोनी के शिकार होने से पहले हो जाए होशियार। तहकीकात की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था।